इश्क जब बस जाता है तो वो शहर, लोग, गलियां सब मोहब्बत के रंग में रंग जाते हैं। और अगर वो शहर बनारस हो तो मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि रूह में उतर जाने वाली चीज बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत कहानी में, जहां इश्क के हर रंग को महसूस किया जा सकता है। आज की कहानी बनारस की गलियों से, घाट की ठंडी हवाओं से और कुल्हड़ की चाय में घुली एक ऐसी मोहब्बत से जो वक्त के साथ और गहरी होती गई। यह कहानी है अद्वैत और रूहानी की, जो 5 साल बाद फिर एक बार बनारस की गलियों में मिले। तो चलिए खो जाते हैं इस बेइंतहा मोहब्बत की कहानी में। बनारस, वो शहर जहां मोहब्बत की परिभाषा घाटों की हवाओं में लिखी जाती है, जहां हर शाम आरती की लौ में इश्क की तपिश महसूस होती है और जहां हर गली में एक कहानी बनती है। 5 साल बाद अद्वैत वापस लौटा था। वही शहर, वही गलियां, वही घाट, पर फिर भी कुछ बदला बदला सा था। शायद हवाओं ने भी उसकी उदासी को महसूस कर लिया था। गंगा की घाट की सीढ़ियों पर बैठते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कुल्हड़ की चाय का पहला घूंट ही लिया था कि एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में गूंज उठी। तो आखिरकार लौट ही आए। अद्वैत ने जैसे ही नजर उठाई, उसके दिल की धड़कनें ठहर गई। रूहानी सामने खड़ी थी। हरे रंग का सूट, खुले बाल, वही गुलाबी चूड़ियां जो उसने खुद कभी तोहफे में उसे दी थी, और आंखों में वही मोहब्बत जो 5 साल पहले थी। 5 साल लगा दिया ना लौटने में। रूहानी की आवाज में वही पुरानी छेड़खानी थी, पर आंखों में हल्की सी नमी थी। अद्वैत मुस्कुरा दिया। तेरे लिए तेरी पसंद की चाय लाया हूं। रूहानी ने चाय का प्याला लिया, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के से कांप गई। 5 साल का इंतजार, और आज वो सामने खड़ा था। रूहानी ने धीमे से कहा, पता है, मैंने तुझे यहाँ हर जगह देखा, इन गलियों में, इन हवाओं में, इस घाट पर, लेकिन छू नहीं सकी। अद्वैत ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे की इतनी करीबी को महसूस किया। तो क्या अब भी इन हवाओं में मेरा नाम सुनाई देता है? अद्वैत ने मुस्कुराते हुए पूछा।
और रूहानी ने नजरें झुका ली। कभी भीगती रातों में, कभी आरती की लौ में, कभी सुबह की ठंडी हवा में, तेरा नाम बनारस की हर चीज में है अद्वैत। और अद्वैत मुस्कुरा पड़ा। उसने जेब से एक छोटी सी चीज निकाली, वही गुलाबी रंग की चूड़ियां। सोचा था जब लौटूंगा तो तुझे पहनाऊंगा। रूहानी के हाथ कांप गए। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अद्वैत ने चूड़ियां पहना दी। घाट की ठंडी हवा में भी दोनों के बीच मोहब्बत की गर्माहट थी। अब कहीं जाने को मत सोचना, रूहानी ने हल्के से कहा था। अद्वैत ने उसके माथे पर एक हल्का सा स्पर्श किया और मुस्कुराकर बोला, बनारस में इश्क एक बार होता है और वो ताउम्र रहता है। रूहानी ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सर अद्वैत के कंधे पे रख दिया। इश्क का शहर अब बस चुका था। कहते हैं कि सच्चा प्यार वही होता है जो दूर रहकर भी हर सांस में महसूस हो, जो किसी एक जगह, एक एहसास, एक वादे में बस जाए। अद्वैत और रूहानी की मोहब्बत सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये बनारस की गलियों में गूंजने वाली धड़कन थी जो कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब इश्क का शहर एक बार किसी को बुला ले तो वो लौट कर जरूर आता है, ठीक वैसे ही जैसे अद्वैत लौटा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और खूबसूरत कहानियों के लिए जुड़े रहें। चलिए, जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।